बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है ओरछा, एक ऐसा शहर जो समय में जम गया है। मध्य प्रदेश का ये ऐतिहासिक गहना वीरता, आस्था और वास्तुकला की कहानियों को फुसफुसाता है। ओरछा के महल और मंदिर नक्काशी और जीवंत चित्रों से सजाए गए हैं, एक शानदार अतीत की याद दिलाते हैं। सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, ओरछा भारत की समृद्ध विरासत के दिल की यात्रा है। शहर का शांत वातावरण और बेतवा नदी का धीमा बहाव शांति का एक अलग ही एहसास दिलाता है। हर गली, हर प्राचीन पत्थर अपनी कहानी कहता है। पीर ही दर पीर ही चली आ रही ये कहानियां इतिहास, पौराणिक कथाओं और कलात्मक कौशल का ताना बाना बुनती हैं। ओरछा आपको अपनी अद्वितीय सुंदरता में खो जाने और प्राचीन भारत के जादू को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करता है। ओरछा की कहानी 16वीं शताब्दी में बुंदेला राजपूत सरदार रुद्र प्रताप सिंह के साथ शुरू होती है। कहा जाता है कि उन्हें बेतवा के तट पर एक भव्य शहर बनाने का दिव्य संदेश मिला था। प्रेरित होकर उन्होंने 1504 ईस्वी में ओरछा की स्थापना की और इस तरह बुंदेला वंश का शासन शुरू हुआ। रुद्र प्रताप सिंह ने ओरछा को अपने वंश की शक्ति और भव्यता के प्रतीक के रूप में देखा। उन्होंने शानदार महलों, मंदिरों और छतरियों के निर्माण का आदेश दिया। हर एक उस समय के वास्तु कौशल का प्रमाण है। यह शहर कला, संस्कृति और धर्म के केंद्र के रूप में फला फूला, जिसने दूर दूर से कवियों, संगीतकारों और कारीगरों को आकर्षित किया। रुद्र प्रताप सिंह और उनके उत्तराधिकारियों की विरासत आज भी ओरछा के शानदार खंडहरों और स्थायी भावना में जीवित है। ओरछा की आध्यात्मिक आभा के केंद्र में स्थित है राम राजा मंदिर, जो गहरी श्रद्धा और आकर्षक किंवदंती का स्थान है। भारत के किसी भी अन्य मंदिर के विपरीत यहां भगवान राम की पूजा देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक राजा के रूप में की जाती है। इस अनोखी परंपरा के पीछे की कहानी उतनी ही मनोरम है जितना कि खुद मंदिर। कथा है कि रानी गंज कुंवरी, जो बुंदेला राजा की पाबम टी किशियार डिवोटेड पत्नी थी, भगवान राम की अनन्य भक्त थी। वो भगवान राम की मूर्ति लाने के लिए अयोध्या की तीर्थ यात्रा पर निकली। तपस्या करने के बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और वह भगवान राम की एक पवित्र मूर्ति के साथ ओरछा लौट आई। हालांकि मूर्ति को विशेष रूप से इसके लिए बनाए गए मंदिर में स्थापित किया जाना था और तब तक इसे एक ही स्थान पर रखा जाना था। रानी ने मूर्ति को अपने महल में रखा, लेकिन सभी को आश्चर्य हुआ कि मूर्ति हिलने से इनकार कर रही थी। इस प्रकार रानी का महल राम राजा मंदिर में बदल गया और भगवान राम हमेशा के लिए ओरछा के राजा के रूप में विराजमान हो गए। ओरछा के क्षितिज पर राजसी महल है, जो बुंदेला वास्तुकला की उत्कृष्ट कृतियां हैं। जटिल नक्काशी, नाजुक छतरियों और भव्य प्रांगणों से सजे ये स्थापत्य चमत्कार बुंदेला शासकों की शानदार जीवन शैली की एक झलक पेश करते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर की यात्रा को यादगार बनाने के लिए राजा बीर सिंह देव द्वारा निर्मित जहांगीर महल मुगल राजपूत वास्तुकला के मिलन का प्रतीक है। अपनी भव्य संरचना और गुप्त रास्तों के साथ राजा महल दरबारी साजिशों और शाही भव्यता की कहानियों को फुसफुसाता है। दरबारी कवयित्री राय प्रवीण की सुंदरता और बुद्धि को श्रद्धांजलि। राय प्रवीण महल एक अधिक नाजुक और परिष्कृत वास्तुकला की संवेदनशीलता को दर्शाता है। ये महल अपने छिपे हुए कक्षों, हवादार बालकनियों और लुभावने दृश्यों के साथ पर्यटकों को शाही वैभव और कलात्मक प्रतिभा के समय में वापस ले जाते हैं। ओरछा सिर्फ एक ऐतिहासिक स्थल नहीं है, यह भारत की जीवंत आध्यात्मिक विरासत का एक जीवंत प्रमाण है। धार्मिक त्योहारों के दौरान यह शहर जीवंत हो उठता है, जहां स्थानीय लोग और तीर्थयात्री
बड़े ही जोश और भक्ति के साथ जश्न मनाते हैं। भगवान राम के जन्म का उत्सव, राम नवमी का त्योहार ओरछा में विशेष रूप से भव्य तरीके से मनाया जाता है। रंगीन जुलूसों से सड़कें जीवंत हो उठती हैं, भक्ति गीत हवा में गूंजते हैं और पारंपरिक मिठाइयों की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती है। दिवाली, होली और दशहरा जैसे अन्य त्योहार भी अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जाते हैं, जो इस क्षेत्र के समृद्ध सांस्कृतिक ताने बाने को दर्शाते हैं। ये त्योहार ओरछा के लोगों की गहरी जड़ों वाली आस्था और खुशियों भरे जोश को देखने का एक अनूठा अवसर प्रदान करते हैं। ओरछा की कलात्मक विरासत उसकी वास्तुकला जितनी ही मनोरम है। महलों और मंदिरों को पौराणिक कथाओं, दरबारी जीवन और प्रकृति के दृश्यों को दर्शाने वाले जटिल भित्ति चित्रों से सजाया गया है। जीवंत रंगों और बारीक विवरणों में बनाए गए ये भित्ति चित्र बुंदेला कलाकारों की शानदार कला को दर्शाते हैं। ओरछा अपनी अनूठी शैली की बुंदेलखंड पेंटिंग के लिए भी प्रसिद्ध है, जो बोल्ड स्ट्रोक, जीवंत रंगों और लोक रूपांकनों से युक्त है। यह शहर कला प्रेमियों के लिए खजाने की तरह है, जहां स्थानीय कारीगर पारंपरिक शिल्प को जीवित रखे हुए हैं। उत्कृष्ट चांदी के आभूषणों से लेकर लकड़ी की नक्काशी और हथकरघा वस्त्रों तक ओरछा इस क्षेत्र की समृद्ध कलात्मक विरासत की एक झलक पेश करता है। ओरछा की यात्रा इसकी कला और शिल्प परंपराओं के जीवंत अनुभव के बिना अधूरी है। ओरछा ऐतिहासिक और स्थापत्य चमत्कारों का खजाना है। हर एक जगह शहर के गौरवशाली अतीत की एक अनोखी झलक पेश करती है। राजा महल, जहांगीर महल और राय प्रवीण महल के घर राजसी ओरछा किला परिसर के साथ अपनी यात्रा शुरू करें। राम राजा मंदिर को देखना न भूलें, जहां भगवान राम की पूजा एक राजा के रूप में की जाती है, और शाम की आरती देखें, जो वाकई एक अद्भुत अनुभव है। बेतवा नदी पर नाव की सवारी करें, जो छतरियों और शहर के क्षितिज के शानदार नजारे पेश करती है। अपनी ऊंची संरचना और जटिल नक्काशी के लिए प्रसिद्ध चतुर्भुज मंदिर के दर्शन करें। फूल बाग जाएं, जो एक सुंदर मुगल शैली का बगीचा है, जो शहर की भीड़-भाड़ से शांत राहत प्रदान करता है। और अंत में बेतवा नदी पर सूर्यास्त देखें, जो आकाश को नारंगी और बैंगनी रंग में रंग देता है। यह आपके ओरछा अनुभव का एक आदर्श अंत होगा। आज ओरछा एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसे इसके उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य के लिए मान्यता प्राप्त है। यह शहर एक लोकप्रिय टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है, जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करता है, जो इसकी स्थापत्य भव्यता को देखने और इसके ऐतिहासिक महत्व को समझने आते हैं। टिकाऊ पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ साथ ओरछा की विरासत को संरक्षित करने के प्रयास जारी हैं। स्थानीय समुदाय अपनी सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने में सक्रिय रूप से शामिल हैं, यह सुनिश्चित करते हुए कि ओरछा की कहानियां और परंपराएं आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचे। ओरछा इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे विरासत संरक्षण और पर्यटन साथ साथ चल सकते हैं, भविष्य के लिए एक स्थायी मॉडल तैयार कर सकते हैं। ओरछा सिर्फ प्राचीन स्मारकों का संग्रह नहीं है, यह भारतीय विरासत की भव्यता और जीवटता का एक जीवंत प्रमाण है। इसके महल राजाओं और रानियों की कहानियां फुसफुसाते हैं, इसके मंदिर प्राचीन मंत्रों से गूंजते हैं, और इसकी सड़कों पर खंडहरों के बीच खेलते बच्चों की हंसी गूंजती है। ओरछा आपको समय में पीछे जाने, इसकी अद्वितीय सुंदरता में खो जाने और प्राचीन भारत के जादू को फिर से खोजने के लिए आमंत्रित करता है। ओरछा की यात्रा खोज की यात्रा है, आत्मा के लिए एक तीर्थ यात्रा है। तो आइए इसकी पत्थरों वाली गलियों में घूमें, इसके स्थापत्य चमत्कारों को देखें और ओरछा की भावना को अपने दिल पर छा जाने दें।